गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैट आप लोगों के लिए एक नया बैच अनाउंस कर रहा है और ये जो पर्टिकुलर बैच है हमारा, ये वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है। इस बैच के अंदर हम लोगों ने वीकेंड प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं, जिन बच्चों के पास पूरा वीकडे के अंदर, क्योंकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका रेगुलर कॉलेज भी चलता है, शाम को 4 बजे 2 बजे 5 बजे तक भी अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो पूरे हफ्ते के अंदर हमें वो डेडिकेटेड टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम पेपर को बहुत अच्छे से कॉलेज टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वीकेंड बैच का प्रोविजन किया है। इस वीकेंड बैच में हम आपको ऑफलाइन, आप चंडीगढ़ में आके इस वीकेंड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और या इसको लाइव भी देख सकते हैं अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में बैठ के। तो ये जो वीकेंड प्रोग्राम है ये काफी अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज गोइंग है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर एनरोल्ड है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इस बैच के थ्रू हम 2025 के अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे। तो 2025 तक अभी हम लोगों का इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस पूरे बैच को एग्जीक्यूट करेंगे और आप लोगों के लिए कैसे ये अप्रोप्रिएट बैच रहने वाला है। इन बैच के थ्रू अगर हम लोग, जैसे मैं पर्टिकुलरली प्रमोट करता हूं कि कॉलेज ड्यूरेशन में अगर हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो क्योंकि ये प्रिपरेशन बड़ी है, ये चीज बहुत क्लियर है कि इस पेपर को क्वालिफाई करने में, जैसे इस बार के आप हमारे टॉपर्स भी देखेंगे तो इनमें से आप देखोगे मैक्सिमम लोगों को 2 से 3 साल पेपर को क्वालिफाई करने में लगा। तो अगर ये 2 से 3 साल हम अगर कॉलेज के समय में दे दें तो हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो हम जैसे ही पास आउट होंगे, जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे, हम इमीडिएटली इस पेपर को क्वालिफाई करने लायक बन चुके होंगे। इसीलिए कॉलेज के टाइम तैयारी करना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपके साल को बचाता है, कई सारे साल को बचाता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अलग अलग नेचर ऑफ जॉब्स हैं, कितनी लोगों की जॉब्स बहुत ज्यादा हेक्टिक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं, एसबीआई के अंदर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और किसी जॉब में हैं जो रेगुलर बेसिस के अंदर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जो हमारे रिकॉर्डेड बैचेस में काफी सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, तो जिन लोगों की जॉब्स लाइट हैं वो रिकॉर्डेड बैचेस में जा सकते हैं। जिन लोगों की जॉब्स बहुत हेक्टिक हैं और उनको वीकेंड को ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उनके लिए अप्रोप्रिएट है कि हमारा ये वीकेंड बैच वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो वीकेंड प्रोग्राम है ये वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम लोग जान लेंगे कि किस तरह से ये बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा और एचपीएस 2025 को ये टारगेट कर रहा है, नॉट बिफोर 2025। तो हम इस बैच से ये बहुत अपेक्षा नहीं रख सकते कि 24 का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। रीजनेबल चांस है कि प्रीलिम्स 24 का भी क्वालिफाई किया जा सकता है। जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे प्रीलिम्स तक हम आपको सक्षम कर देंगे, बट नॉट नेसेसरली कि जरूरी नहीं है कि वीकेंड के अंदर ही पढ़ के आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि तब तक आपका उतना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें हम देख लेंगे कि कितना टाइम हमको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। जैसे वीकेंड बैच हम लोग क्यों प्रमोट करते हैं, इस बार अगर आप देखोगे हमारी बहुत सारी रैंक्स एचएस और नायब तहसीलदार के अंदर उन बच्चों की आई है जिन्होंने कॉलेज के टाइम पे प्रिपरेशन को शुरू किया और टाइम बाउंड प्रिपरेशन को वाइंड अप किया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने कॉलेज में ही तैयारी को शुरू कर दिया था और इस बार एचएस के इंटरव्यू तक वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी पहुंच गए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप कॉलेज के टाइम को यूटिलाइज कर ले। तो इस बैच के अंदर, जैसा कि मैं इसका डेट बता देता हूं, 1 जुलाई शनिवार का दिन है, उस दिन से ये बैच शुरू हो जाएगा। और इस बैच में अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है। आप यहां से भी कॉन्टैक्ट नंबर लेके हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को पूरी एंटायरिटी में कवर किया जाएगा। उस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हमारी सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट फॉलो होता है और तरीके से फॉलो होता है, ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। 2 तरह के बच्चे हैं हिमाचल में जो तैयारी कर रहे हैं, एक है जो केवल तैयारी कर रहे हैं, एक है जो क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने वालों की संख्या बहुत कम है, जैसे मैं कई बार डेटा भी देता हूं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अगर फॉर्म भी देखा जाए, इस साल की अब आशंका है कि 70,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। ऑल्दो राइट फिगर जो है कमीशन ही आउट कर पाएगा, तो 70,000 बच्चे इस बार फॉर्म को फिल कर चुके हैं। इस फॉर्म में से अगर आप देखोगे 70,000 में से कुछ नहीं तो 30,000 बच्चा पेपर देने भी जाता है, मैक्सिमम बच्चे इसमें पेपर देने भी नहीं जा पाते। अगर 30,000 बच्चों ने पेपर भी दिया है, तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करेंगे वो नियरली 350 ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि 30,000 में से 350 बच्चा इसमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो मींस फर्स्ट स्टेज के अंदर 99% बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है जिसमें 1% बच्चा ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है। अब इसके बाद और देखो, जो मेंस है, मेंस के अंदर टोटल 11 सीट्स हैं,
तो 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। मान लीजिए 26 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो 350 में से जो बच्चा मेंस में अपियर होगा उसमें से भी मात्र 26 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, और इस 26 में से भी जो फाइनल सिलेक्शन है वो 11 स्टूडेंट्स का होगा। तो आप देखोगे कि कहां 30,000 बच्चा पेपर देने गया था और केवल 11 बच्चे ही सिलेक्शन लेके निकले हैं। इसलिए मैंने सोचा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, आप अपने आसपास की लाइब्रेरीज में, कभी हिमाचल की लाइब्रेरीज में विजिट करो, आप कहीं पर भी, चाहे वो प्राइवेट लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, या तैयारी करने वाले बच्चों में देखो, तो आप देखोगे कि कितना कम सिलेक्शन रेशियो है जिन 11 बच्चों की रैंक्स आई है। बहुत सारे बच्चे आपको इस कैटेगरी के भी मिलेंगे जिन्होंने बस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया लेकिन मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ आपको चुनिंदा बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कभी इंटरव्यू में एक आध बार अपीयर भी हुए हैं। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है कि उन बच्चों से भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक और ट्रेंड देखने को मिला है, इस बार एग्जामिनेशन मैक्सिमम वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं जो यंग हैं, जिन्होंने अभी तैयारी को शुरू किया, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्जामिनेशन डिफिकल्ट और डायनामिक दोनों शब्द इस्तेमाल करेंगे, टफ भी हो गया, डायनामिक हो गया, लगातार बदल रहा है। इस बदलते हुए एग्जामिनेशन में अगर आप इसकी नीड को समझो और इसी के मुताबिक रेलिवेंट तैयारी, दो चीजें होती है, मैंने बोला था कि तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं लेकिन क्लियर बहुत सारे नहीं कर रहे। रेलिवेंस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल स्टैप इज नोन फॉर इट्स रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट लेक्चर एंड रेलिवेंट प्रोसीजर्स। हम जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं और बच्चे सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकाल लेते हैं, तो मींस इसमें जिस तरीके से तैयारी की जाए वो तरीका अगर सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हमारे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने केवल मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज के थ्रू भी सिलेक्शन लिया है। इवन इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने केवल फोन पे बात करके हमारी टेस्ट सीरीज के थ्रू, मेंटोर और गाइडेंस के थ्रू भी, और हमारा कंटेंट पढ़ के, बुक्स पढ़ के भी पेपर को क्वालिफाई किया है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो इसी के लिए जो ये बैच है, जो कि वीकेंड प्रोग्राम है, इसके अंदर आपका कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस को कवर करवाया जाएगा। कवर करवाने में टोटल हमें 16 से 18 महीने लगेंगे। इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिए, तसल्ली से इसमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन 16 से 18 महीने लगेंगे। तो मींस अगर हम अभी जुलाई में तैयारी करते हैं तो अगले साल दिसंबर में, 2024 के दिसंबर तक हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा। उसके बाद हम इसके अंदर रिवीजन एंड पॉलिशिंग को डाल देते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेज आती है, दैट इज रिवीजन एंड पॉलिशिंग, जिसमें जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग पॉलिश करेंगे और उसी में आपकी वैल्यू ऐड करके आपके लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें पूरे 2 साल का टाइम फ्रेम चाहिए। तो जो बच्चे अभी 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, 26 में कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट बैच है। तो जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर अलग अलग तरह के कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड हैं, वो अपने मुताबिक देख लीजिए। अगर 25 को टारगेट करना है तो दिस कुड बी अ वेरी गुड बैच फॉर यू, राइट। अब इसी के अंदर हमने केवल जीएस नहीं पढ़ाना, हमने आपको सी सेट भी कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन किया है, क्योंकि सी सेट इस बार अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी देखोगे, सी सेट हैज बिकम डिफिकल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इवन इन हिमाचल लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे सी सेट में ही रह गए। तो मींस सी सेट टफ होता है, तो इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमने इसमें 12 किताबों का एक सेट बनाया है। बहुत ही बेहतरीन बनी हुई ये किताबें हैं। इन किताबों में रेलिवेंट मटेरियल है, जो पेपर में पूछा जा रहा है उसी दिशा में मटेरियल है। प्रैक्टिस के, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, इतना सारा इसमें रेलिवेंट कंटेंट है कि केवल इस बुक को पढ़ के भी कई सारे लोगों ने केवल फोन पे बात करके और टेस्ट सीरीज एक्सेस करके भी पेपर को क्वालिफाई कर लिया। तो ये काफी अच्छा कंटेंट इस कोर्स का पार्ट एक आपको बन के मिलेगा। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको आजकल पता ही है, आंसर राइटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो इसके अंदर आपकी आंसर राइटिंग के सेशंस है, और जो लास्ट के 6 महीने मैंने बोला पॉलिशिंग होगी, असेसमेंट होगी, उसमें हमने इंटेंसिव आंसर राइटिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है। जैसे ही आप देखेंगे इसी कोर्स के अंदर आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। तो लास्ट के 6 महीने में हमने आपको आंसर राइटिंग करानी है, टेस्ट सीरीज करवानी है, आपकी लगातार असेसमेंट करनी है, आपकी लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना है, शॉर्टकमिंग को आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपके पेपर में क्वालिफाई करने की संभावनाएं ज्यादा रहे। हमारे इसी वीकेंड बैचेस के थ्रू हमने पहले इवन आईएएस के अंदर भी उन बच्चों ने क्वालिफाई किया। जैसे इस साल आप देखेंगे एक स्टूडेंट है ऊना से, आदित्य शर्मा, डॉक्टर आदित्य शर्मा, जिसने यूपीएससी के अंदर 70 रैंक हासिल किया। उसने कॉलेज में ही तैयारी शुरू कर दी, हिमाचल की तैयारी हमारे पास आके करी। तो इस तरह से आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस का, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 2 डिजिट 70 रैंक लाके आईएएस पद को हासिल किया। तो अगर कोई कॉलेज में, ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है अभिलक्ष जोशी, उसने डीएसपी बना। ऐसे एक स्टूडेंट है
दिलप्रीत, उसने पहले डीएसपी और बाद में आईपीएस रैंक को हासिल किया, कॉलेज में तैयारी करी और यंग एस्पिरेंट लगे। इस साल भी नायब तहसीलदार के अंदर एक स्टूडेंट हमारा सिलेक्ट हुआ है, अर्जुन परमार, जिसने यहीं पे ही चंडीगढ़ के अंदर कोचिंग करी हमारे पास और जो है क्वालिफाई किया। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ही उसने एनटी नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और इस साल एचएस का इंटरव्यू दिया है पहले अटेम्प्ट के अंदर। तो मींस अगर आप कॉलेज के अंदर प्रिपरेशन को शुरू करते हो, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बिकम वेरी वेरी ब्राइट। तो इस तरह से आपने पेपर को अप्रोच करना है अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। इसी के साथ साथ आज जैसे ही आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट होगी, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा, जिसमें हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स आपको पॉलिश करते हैं, आपकी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर काम करते हैं ताकि आप इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इस तरह से ये पूरा जो है कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें हर स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा डेडिकेटेड फोकस्ड अप्रोच आपकी रहेगी। इस कोर्स में अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो शुरू के कुछ टाइम आपको, जैसे मैंने बोला, ये कोर्स शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। तो बिफोर डायरेक्ट एंटरिंग इनटू द कोर्स वी स्टिल हैव 15 मोर डेज टू गो। तो इन 15 दिनों में आपने करना है हमारा फ्री फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स में हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स। एज दी फॉर नाउ आपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देखना है, जिसमें मैंने आपको बेसिक एनसीईआरटी सारी पढ़ाई हुई है ताकि आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए। तो इन एनसीईआरटीज को देखना है, लेक्चर्स को देखना है, नोट्स अटैच किए हुए उनको पढ़ना है। इन लेक्चर के थ्रू आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। ये बैच मैंने ही आपका शुरू करना है 1 जुलाई से, मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है। तो ये कोर्स आपको काफी हेल्प करेगा क्लासेस में बैठने से पहले। सिविल स्टैट में एक चीज बहुत क्लियर है, हमारे पास जो स्टूडेंट आता है वो बहुत ही क्वालिटी ड्रिवन और ऐसा स्टूडेंट है जिसकी टारगेटेड अप्रोच रहती है। ऐसा स्टूडेंट हर क्लासेस में अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट को और अच्छा पॉलिश करने के लिए, तैयार करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने इन आरएम सीरीज की लेक्चर्स को देखना है, सुनना है और तभी क्लासेस में आना है, ताकि आप ज्यादा क्लासेस में रिटेन रहें, क्योंकि हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी रहती है। राइट, इसी में जैसे आपका शुरू में ये फाउंडेशन आपने अपनी साथ साथ बिल्ड करनी है, उसके बाद हमने आपकी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम करना है, एनालिसिस के ऊपर काम करना है, पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करना है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत एक अंडरस्टैंडिंग बना के देनी है, ताकि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आपकी सोच का लेवल इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये जो आपका टाइम लगेगा, जो 16 महीने का कोर्स है, वो इसी चीज के ऊपर काम करेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, दिसंबर का मंथ आ जाता है, उसके बाद हमने आपकी वैल्यू एडिशन करनी है, जिसमें मैंने बोला था मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपकी पॉलिशिंग, इनके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। आपकी असेसमेंट होगी और आपकी शॉर्ट कमिंग को आइडेंटिफाई करके उस पर काम किया जाएगा। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। अभी आप लोगों ने अपनी फाउंडेशन पे काम करना है, फिर हमने आपके अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है और उसके बाद आपकी पॉलिशिंग के ऊपर काम किया जाएगा। राइट, इस तरीके से ये पूरा कोर्स डिजाइन है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस कोर्स में बेस्ट है कि आपने फाउंडेशन के अंदर मल्टीपल फैकल्टीज ने पढ़ाया है, उन सारे फैकल्टीज को देखने के लिए कि उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, आप उनके साथ कितना सिंक्रोनाइज करते हैं, तो आप फाउंडेशन कोर्स में सारे फैकल्टीज को देख सकते हैं। टोटल 100 लेक्चर्स का ये फ्री कोर्स है, जो हिंदुस्तान में 30,000 से ज्यादा बच्चा इस टाइम पे फॉलो कर रहा है। तो ये काफी पॉपुलर कोर्स है सिविल स्टैट का, जिसके थ्रू बच्चों ने छोटे मोटे एग्जामिनेशन, तो ये कोर्स पढ़ के ही आदमी क्वालिफाई कर सकता है। राइट, इसके अलावा अगर आप फैकल्टीज को फिर भी और डिटेल में उनकी क्लासेस के अंदर देखना चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में वो किस स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आपको उस स्टैंडर्ड तक उठने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो उनके डेमो लेक्चर्स भी रखे हुए, इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो का एक लिंक है, उसमें फैकल्टीज के सारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने सिविल स्टैट हिमाचल की ऐप डाउनलोड जरूर करनी है, जिसके थ्रू आप इस आरएम सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी के लिए नीचे स्क्रीन पे भी आपके पास नंबर शेयर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर शेयर है, वहां पे भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये बैच स्टार्ट होगा वीकेंड बैच 1 जुलाई को। ये बैच अप्रोप्रिएट है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।